गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एनआरपी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका फिर से स्वागत है। 8th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आपका लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट हो चुका था। लेसन नंबर फर्स्ट था। अभी अपन लेक्चर नंबर 5 पढ़ेंगे जो फाइनल लेसन है इस चैप्टर का। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। हमने संसाधनों विषय में पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, नवीकरणीय अनवीकरणीय पढ़ लिया और मानव संसाधन को देख लिया, मानव को संसाधन के रूप में पढ़ लिया और उसके संरक्षण के बारे में विषय में भी पढ़ लिया। लेक्चर नंबर 5 के अंदर अपन को क्वेश्चन आंसर करने हैं जो आपको बोर्ड से ही उतारने। ठीक है, क्वेश्चन को आप ओरली सुनोगे या बोर्ड से तो मिलेगा नहीं, आंसर ही मिलेगा, क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपको ओरली सुनना है और या फिर अपनी बुक से, जो पुस्तक लोगे आप, पुस्तक से आपने क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यानी कि मैं फर्स्ट कर देता हूं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूं। बुक्स आप ले आना, बुक से ही आपको क्वेश्चन लिखने हैं। पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप में या रूप से क्यों वितरित हैं? पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं, ये आपको समझाना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर करते हैं साथ में। क्वेश्चन को आप ओरली सुन लीजिए, आज बोर्ड पे लिख दिया है तो बोर्ड पे आप देख लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन दिखाई दे जाएगा और उसको आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए और नोट करने के बाद में आप अपने अगली पंक्ति से आंसर नंबर 1 डालकर आंसर स्टार्ट करेंगे। तो आंसर सुनिए और देखना भी आपको। ठीक है, आंसर फर्स्ट, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग जलवायु ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर है, कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में, पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण, संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन बोल रहा था पृथ्वी पर संसाधनों का असमान रूप से क्यों वितरण है या वितरित है, एक जगह पे कम है, किसी जगह पे ज़्यादा है। ठीक है, आप लोग भी देखते होंगे किसी क्षेत्र में पहाड़ी ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में मैदान ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में ज्वालामुखी उद्गार अधिक होते हैं, किसी क्षेत्र में काली मिट्टी है, कहीं पर बलुई या रेतीली मिट्टी है। तो ऐसा क्यों है, कारण है उनके सभी के। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग यानी पृथ्वी के भूभाग पर जलवायु, वहाँ की जलवायु, वहाँ की ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता यानी अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे भूभाग पर अलग तरह से होगी जलवायु, ऊंचाई पर अलग तरीके से होगी और जल के अंदर अलग तरीके से मान्य होगी। तो होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कीजिए और आप इस आंसर को लिख लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखाऊंगा। फिर सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन है संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण क्या है। इसका आंसर देखिए आप लोग एक बार सोचो। आप लोग भी आपने पढ़ा है लेक्चर के अंदर, उसमें बताया गया संसाधन संरक्षण क्या है और क्यों है। आवश्यकता नहीं पूछी यहाँ पे, सिर्फ क्या पूछा, संसाधन संरक्षण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए आंसर ध्यान से सुनना है आपको। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए संसाधन संरक्षण क्या है, समझो। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक यानी सही तरीके से उपयोग करना, उनका अतिदोहन नहीं करना है। जितना हमें जितनी की आवश्यकता है उतना ही हमें उपयोग में लेना है। उपयोग करना और उन्हें नवीकरण यानी नवीकरण के लिए समय देना। आपको बताए गए थे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दो प्रकार के संसाधन होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो नवीकरणीय का अर्थ है एक बार काम में ले लिया तो हमें अगले दिन वापस उतने ही मिल जाते हैं या कुछ समय के बाद उतना ही प्राप्त हो जाता है, तो ये होते हैं नवीकरणीय। तो हम उसका उतना ही दोहन करें, उतना ही उपयोग लेंगे तो वो नेक्स्ट डे नेक्स्ट समय में हमें उतना ही प्राप्त हो सकते हैं। तो नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर नोट करें।
क्वेश्चन थर्ड देखें आपका। क्वेश्चन है मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। आंसर थर्ड। तो मानव संसाधन के विषय में आपने देख लिया था, अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है अतः लोग मानव संसाधन हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन संसाधनों के लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। आगे देखिए, और व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर नवीन विकास कार्यों को करता है तथा विकास की गति को आगे बढ़ाता है। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन थर्ड था मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका आंसर देखिए आप लोग, आपको लिखा दिया, एक बार और कंफर्म कर लीजिए आप लोग। मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है अतः लोग मानव संसाधन हैं।
शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन के बनाने में मदद करते हैं और व्यक्ति अपने कौशल के आधार पर, यानी जो उसने शिक्षा प्राप्त की है उससे जो नया कौशल आया उसको कौशल के आधार पर नवीन विकास कार्यों को करता है तथा विकास की गति को आगे बढ़ाता है। इसीलिए मानव संसाधन महत्वपूर्ण माना गया है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर लिखें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये होमवर्क के क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। आपको बता दिया था नोटबुक कैसे बनानी है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास क्या है? ठीक है, आंसर 4 देखो। सतत पोषणीय विकास के बारे में हम पढ़ चुके थे, आपने देखा भी और मैंने क्वेश्चन भी दिया था आपको। तो देखिए एक बार और समझ लेते हैं आंसर को। सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं के साथ साथ भावी यानी कि आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप लोग। सतत पोषणीय विकास क्या है? ये इसका आंसर संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूर्ण किया जाए, उनके साथ साथ भावी यानी आने वाली पीढ़ियों की ज़रूरतों को भी पूरा किया जा सके। इसे ही सतत पोषणीय विकास
कहते हैं या कहा जाता है। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए आप लोग और इसका आंसर लिख लीजिए। यह आपके क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निम्नलिखित, यानी इनके सही उत्तर पर मिलान करना है, यानी कि टिक लगाना है। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर पर निशान लगाइए। इसका फर्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन संसाधनों को निर्धारित नहीं करता है? इसके देखिए, क है आपका उपयोगिता, ख है आपका मूल्य, और ग है आपका मात्रा। सही आंसर है आपका मात्रा। ठीक है, इसको लगा लीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? निर्मित संसाधन है। इसके देखिए, कैंसर उपचार की औषधियाँ की खे पे देखिए आप, झरने का जल गे पे देखिए आप, उष्णकटिबंधीय वन, तो इसमें से कैंसर उपचार की औषधियाँ कै वाला मानव निर्मित हैं। ठीक है, थर्ड देखिए इसके बाद, कथन पूरा कीजिए। कथन पूरा कीजिए।
अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। तो रिक्त स्थान में क्या भरना है वो देखिए आप लोग। क्या है आपका सीमित भंडार वाले, है आपका मनुष्यों द्वारा निर्मित ग है आपका निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न तो इसका सही आंसर है सीमित भंडार वाले। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके आप आंसर लिखिए। देखिए स्टूडेंट, आपका लेक्चर नंबर 5 कंप्लीट होता है। फाइनल लेक्चर था ये। लेसन नंबर 1 में आपने आंसर कर लिए हैं। आंसरों को आप अपनी एक नोटबुक बनाएंगे। मैंने पहले भी फर्स्ट लेक्चर जो दिया था इस चैप्टर का उसके अंदर बताया था आपको एक कॉपी खरीद के लेके आनी है, साथ में किताबें भी लेके आइए। किताबें नहीं मिल रही हैं या नहीं मिल पाई हैं आपको, तो आप वीडियो के माध्यम से उसे पूर्ण रूप से समझें। क्वेश्चन को मैं बोल के बता रहा हूँ, उसको लिखना है आपको मिल गई हैं किताबें, तो आप वहाँ से क्वेश्चन को लिखेंगे। आंसर मैं बोल रहा हूँ उसको सुनकर या बोर्ड से देखकर लिखिए। ठीक है, कॉपी बना लेनी है। कॉपी के अंदर आंसर को कर लेना है जो प्रतिदिन दिए गए थे वो आंसर्स और आज वाले आंसर, सभी लेक्चर के आंसर होने चाहिए। जब आप कॉपी विद्यालय ओपन होगा तो कॉपी आप लेके आओगे और मुझे कॉपियाँ चेक करवानी है। लेक्चर 5 कंप्लीट है, फाइनल लेसन कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे लेक्चर 1 के साथ। धन्यवाद।